जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज की इस वीडियो में बिहार डिलेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की बात करने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का प्रयोग करते रहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब देना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह सारा का सारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी का यह साइंस का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो डिलेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। विद्युत धारा यानी कि करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और प्रतिरोध जो है यह प्रतिरोध का मात्रक जो है यह ओम होता है। और यहाँ पर आपको जो है कूलम दिया गया है, आवेश का मात्रक होता है। और यहाँ पर वोल्ट दिया गया है, वोल्ट आपको विभवांतर का होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभवांतर या विभव। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़की जी का मान आपसे पूछा जा रहा है। छोटकी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपसे बड़की जी का मान पूछा जा रहा है, तो यह होता है 6.6734 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप लोग मात्रक याद कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो यहाँ पर 6.67 भी बोलोगे तो आपका जो है यहाँ पर सही रहने वाला है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। तो मुख्य फोकस यानी कि छोटी एफ, यह जो है होता है दर्पण के पीछे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। काफ़ी वीवीआई है, यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है यह होता है 2.42, 2.42। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 17 वोल्ट के विभवांतर यानी कि विभवांतर आपको 17 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच जो है, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को ही विभवांतर कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 कूलम आवेश दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर Q का मान 5 कूलम दिया गया है। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर काम कितना लगा, कार्य पूछा जा रहा है। तो कार्य बराबर जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा विभवांतर गुने यहाँ पर आपको आवेश हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर W बराबर यानी कि वर्क बराबर आपको जो है यहाँ पर जो दिया गया है आपको वोल्ट 17, और यहाँ पर आपको आवेश कितना जा रहा है, तो यहाँ पर 5 कूलम। तो 17 गुने 5 यहाँ पर 85 कूलम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कार्य का मात्रक जूल होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का, ऊष्मा का और ऊर्जा का, यह तीनों का मात्रक जूल में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको बताना है कि किसका एसआई मात्रक ओम होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ओम जो है किसका मात्रक होता है, तो यह होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। और विद्युत आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, तो यह एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट जो है, फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम यहाँ पर बताना है। तो यह काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो यह जो है बल्ब का फिलामेंट जो है यह बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन का गलनांक भी पूछा जाता है। तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो यह होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है। यदि हमारा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो देखिए, पेनिसिलिन का खोज जो है यह किए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है यह किए हैं थॉमस एल्वा एडिसन, और यहाँ पर चेचक का आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। ये चेचक टीका का जो है आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। और टेलीफोन का जो है यहाँ पर जॉनी लोगी बेयर दिया गया है, यह नहीं है। टेलीफोन यह किए हैं ग्राहम बेल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गलत दिया गया है, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि राइबोसोम जो है बना होता है, किसका बना होता है। तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन बनाते हैं, यह प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि दूध को दही में बदलने की किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दूध को जो है दही में बदलने के लिए यह बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध को दही में बदलने वाला एक बैक्टीरिया है, तो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। तो यह होता है आपको प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है यानी कि गलत दिया गया है। देखिए, प्रमस्तिष्क का दो भाग होते हैं और जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहा जाता है, और यह मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा लगभग 80% जो है यह प्रमस्तिष्क भाग होता है, यह भी सही है। और यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाते हैं, यह भी प्रमस्तिष्क के बारे में सही है। लेकिन प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि समन्वयन करता है, यह जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अपने आप एक संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार जो है यह है आपको दूध यानी कि मिल्क। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। यहाँ पर गैर संक्रमण पूछा जा रहा है, गैर संक्रमण रोग का उदाहरण है। तो यह है आपको उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टेरिडोफाइट जो है होते हैं, खाली स्थान दिया गया है। तो टेरिडोफाइट जो है यह रहता है बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। यह है आपको प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो यह है आपको आलू का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, एक यौगिक नहीं है। तो यह लेड जो है यह यौगिक नहीं है, यह तत्व है, तो आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। 2 अक्षर, जो यहाँ पर ABCD का अक्षर जो होता है यूज किया हुआ रहता है, वह आपको बताना है कि 2 अक्षर शामिल होना चाहिए किस तत्व में। देखिए, कार्बन का जो है यहाँ पर कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, आयोडीन को जो है यहाँ पर I से प्रदर्शित करते हैं, और फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन लोहा को जो है Fe से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो Fe जो है यह जो है 2 अक्षर शामिल हैं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, खाली स्थान H2SO4 का आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है।
यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो यह होता है 98 U। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 284 है। देखिए यहाँ पर 284 है तो यह तत्व का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास दिया गया है, यह तीनों को जोड़ दीजिए 284 तो यह हो जाएगा 14। ये 14 जो आ गया यह आपको परमाणु संख्या है। तो 14 परमाणु संख्या किसको प्रदर्शित करता है, किस तत्व को प्रदर्शित करता है? तो यह है आपको सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन, जिसे संकेत होता है SI। तो आप लोग के यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि विद्युत संयोजी यौगिक करते हैं में विद्युत चालन प्रदर्शित क्या? तो यह आपको हो जाएगा गलित अवस्था। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा किसका उदाहरण है? तो यह है आपको एक क्षारकीय लवण है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यह है आपको सोडियम, जिसका संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है और सोडियम जो है यह मेटल है यानी कि धातु है। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर 25 यानी कि 25 क्वेश्चन थे जो आप सभी के साथ जो है एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।